Hello everyone, I am Amit. Welcome back. हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In this chapter, we people will discuss about the different sectors of Indian economy on the basis of different grounds या डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं. क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं. अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पर हम उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. जैसे उनके जो इकोनॉमी के बेस पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज हो जाएंगे, ऐसे ही ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और पब्लिक और प्राइवेट. इस टाइप से तीन टाइप के इसमें डिस्कशन करेंगे जो इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स हैं वो. साथ ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे, कुछ फुल फॉर्म आएंगी जीडीपी की. जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है कि कंट्री के इनसाइड जितना प्रोडक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं. दूसरा एक इसमें आएगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करता है, कंट्री के अनसाइड में जितने भी हमें डेटा जो मिलते हैं वो सब के सब ये एनएसएसओ के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं. एनएसएसओ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं. उन मिनिस्ट्रीज़ में से एक मिनिस्ट्री का नेम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस मिनिस्ट्री की अंडर में आता है एनएसएसओ, और यही सारी की सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है. तो सबसे पहले सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखिए. इस एक्टिविटी को देखिए, आफ्टर दैट इसको देखिए, रेलवे स्टेशन का है ये ब्रिक्स बना रहे हैं, ये एक शॉप है, ये एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है जैसे कॉटन, तो कॉटन को ये लोग प्लग कर रहे हैं. ये डिफरेंट वर्क हो गए. इन बेसिस के बेस पर आप शायद बता सकते हो कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है. ये प्राइमरी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर जो हो गया. तो इसी बेस पर हम आते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर. जो डायरेक्ट नेचर से हमें जो मिलता है विदाउट एनी मच इंटरफेरेंस, हमें अगर उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे तो भी वैसे प्रोडक्ट हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, हर्डिंग हो गया, तो वो सब किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वी प्रोड्यूस ए गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट कहलाएंगे. कई बार इसमें एक्चुअली कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. इसको कई बार एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इसमें सारे के सारे वही सेक्टर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं. जैसे देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब के सब आएंगे प्राइमरी एक्टिविटी में. नंबर 2 पे आता है सेकेंडरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कुछ थोड़ा सा चेंज करके जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल दूध था, दूध से आइसक्रीम वगैरह बनी, सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट हो गया. फूड ग्रेन्स आपने प्रोडक्ट्स किया, व्हीट गेहूँ से आटा बनाया, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी. मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चर करने का जो काम होगा, कुछ भी नया बनाने का काम हो, वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी. इसलिए कई बार इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. तो सेकेंडरी एक्टिविटी कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ थ्रोवेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. इंडस्ट्री वगैरह जो होंगी वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगी. प्राइमरी में था ओनली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, सेकेंडरी में है इंडस्ट्री वगैरह. नेक्स्ट आता है आपका टर्सरी एक्टिविटी. टर्सरी एक्टिविटी एक्चुअली इसमें कुछ हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. प्राइमरी में हमने जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी में हमने इंडस्ट्री में कुछ बनाया, टर्सरी एक्टिविटी में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. ये एक हेल्पिंग सेक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी के वर्क को इजी करने के लिए हेल्प करता है. तो ये टर्सरी एक्टिविटी में क्या होगा कि ये हेल्प प्रोवाइड करवाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के वर्क को इजी करता है, इसलिए ये टर्सरी एक्टिविटीज में एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपने प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट व्हीट प्रोड्यूस किया, अब उस व्हीट को आप मार्केट में बेचने जाएंगे, तो मार्केट में आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रैक्टर या ट्रक के थ्रू जाएंगे, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया क्या हो गया, टर्सरी एक्टिविटी हो गया, आप सर्विस प्रोवाइड करवा दी. वहाँ पर आपने जिस भी रिटेलर को वो प्रोडक्ट सेल किया है, जहाँ पर वो मंडी में जो भी होंगे वहाँ पर बायर्स, वो किसका वर्क करेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो वो टर्सरी एक्टिविटी एग्जाम्पल हो गया. अब आपको कुछ फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने फ़ोन किया, वो भी टर्सरी एक्टिविटी हो गई. आपको पैसा आया बैंक के थ्रू, बैंक भी टर्सरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट हो गया. आपने इंश्योरेंस लिया, ये भी टर्सरी एक्टिविटी सर्विस हो गई. तो जितने भी सर्विस जो आएंगी ना,
वो सब की सब आएंगे टर्सरी एक्टिविटीज़ में। आपने आपका जो सामान था वो आपने कहीं पर एक जगह पर स्टोर कर दिया गोडाउन में, तो गोडाउन में क्या हो गए, टर्सरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट टर्सरी एक्टिविटी के अंडर में आ जाएंगे। तो टर्सरी एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, टर्सरी एक्टिविटी एग्जाम्पल हो गए। अब इसके साथ ही अगर आज के टाइम पर देखें हम, तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जॉब, जो एक तरह से बोल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब भी टर्सरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। टीचर्स, बार्बर, स्कोबलर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब, एटीएम बूथ वगैरह हो गए आपके, जैसे साइबर कैफ़े हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब के सब सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। जहाँ पर कंप्यूटर एटीएम बन रहे हैं वो तो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी, बट जहाँ पर इंस्टॉल हुए सर्विस प्रोवाइड की वो क्या हो गए, टर्सरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर एक टेबल दी, इस टेबल में आपको एग्जाम्पल पूछ रहा है और बताए किस एक्टिविटी को शो कर रहा है। इधर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप एक टेबल बनाइए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर में ये आएंगे। नेक्स्ट है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयरिंग करेंगे हम। ये कह रहा है कि गुड्स को काउंट कैसे करते हैं, तो जीडीपी होता है, जीडीपी ऐसे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम काउंट करेंगे कि किस एक्टिविटी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके बेस पर हम वर्क का काम कर यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार हम गुड्स और सर्विसेज को डबल काउंट कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये 10,000 kg 10,000 kg वीट का किसी ने बेचा 8 रुपीज़ पर kg के बेस पर, उसको पैसे मिले 80,000। वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट RS10 प्राइस विल बी एट 50,000। तो जैसे आपने इसमें कोकोनट का प्राइस दिया हुआ है, वीट का प्राइस दिया हुआ है, ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आ गया, इसको उन्होंने काउंट कर लिया। अब ये एक बार तो प्राइमरी एक्टिविटी में हो गया। अब क्या हुआ कि वीट जो था वो आपने बेचे से आगे नेक्स्ट में इसमें दिया हुआ है, जो 8 रुपये पर केजी पर वीट उसने सेल किया था। बिस्किट कंपनी वाले ने 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आटा खरीद लिया, मतलब 8 रुपये पर केजी गेहूं को उसने क्या बनाया, आटा बनाया, किसको बेच दिया, बिस्किट वाले को बेच दिया। तो वो जो जितने का आटा बनना है ना, उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो वहाँ से माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8 रुपये पर केजी पर गेहूँ भी काउंट कर लोगे, 10 रुपये पर केजी पर आप वीट भी फ्लोर आटा भी काउंट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। गेहूँ अगर 8 रुपये पर केजी काउंट कर लिया तो एक्स्ट्रा जो 2 रुपये आए हैं वही आप काउंट करें, ना कि 10 रुपये, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट तो कितना था, ओनली 1 kg था। और फिर बिस्किट वालों से कितने बिस्किट बनाए, ये कह रहा है कि भाई उसने 15 पैकेट बना दिए 60 रुपये के, तो फिर उसने 10 रुपये का आटा लिया, 60 रुपये के बिस्किट बनाए, 10 रुपये तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसने उसे दे दी सेकेंडरी एक्टिविटी वाले को, बाकी 60 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में काउंट होगा। तो ऐसे उसका जो परचेजिंग जहाँ से उसने किया है, प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है तो प्राइमरी वाला माइनस हो जाएगा, सेकेंडरी का प्रोडक्ट है तो सेकेंडरी वाला माइनस हो जाएगा, फिर टर्सरी का बच जाएगा। ऐसे इसको काउंट करते हैं। इससे क्या होता है कि हम डबल बार किसी चीज़ को काउंट करने से बच सकते हैं। फाइनल गुड्स को काउंट करना होता है। The value of final goods already included the value of all the intermediate goods that are used in the market making the final goods. Hence the value of RS60 बिस्किट, जो 60 रुपये के बिस्किट बेचे थे इसने 15 पैकेट, फाइनल गुड्स था ये। तो अब इसमें क्या था, 10 रुपये का आटा माइनस कर देंगे सिर्फ, और इसी के साथ 8 रुपये का उसने क्या लिया था, आटे वाला जो बनाने वाला था उसने क्या लिया था, गेहूँ लिया था। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ से माइनस हो जाएंगी। तो ये जीडीपी का डेफिनेशन दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। इसी को हम जीडीपी बोलते हैं कि एक ही सेक्टर में अलग सभी सेक्टर्स में जो भी अलग अलग जो प्रोड्यूस किया उसको हम टोटल कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी। तो जीडीपी का मैंने क्या हुआ, तीनों सेक्टर्स का जो टोटल जो प्रोडक्शन है उसको कर देंगे, टोटल उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा।
कई बार जीडीपी से पहले फॉर्मूला था कि लोग जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उसको उसकी इकोनॉमी से कनेक्ट करते थे, वो कंट्री उतना डेवलप होगा। आजकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एचडीआई को काउंट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट जनरली जीडीपी, जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज़्यादा होता है उसको उतना ही डेवलप मानते थे या उतना इसको इकोनॉमिकली रिच मानते थे। ये दिया कि इंडिया में जो एक वर्क है जीडीपी का, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जीडीपी का। अब ये चेंज की बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल चेंज में कि क्या क्या चेंज हुआ है। पहले क्या था इंडिया में, जब इंडिया ये मान सकते हैं हम स्टार्टिंग के टाइम पर कि प्राइमरी सेक्टर जो एक्टिविटीज़ थी, एग्रीकल्चर वर्क जो था, इसका रोल इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। प्राइमरी सेक्टर का रोल इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो जो रोल था वो प्राइमरी सेक्टर का कहाँ चला गया, सेकेंडरी में, कि कंट्री में सबसे ज़्यादा जो रोल था जीडीपी में वो सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। आज के टाइम पर प्राइमरी का सबसे कम है, सेकेंडरी का थोड़ा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो रोल है कंट्री की जीडीपी में वो टर्सरी सेक्टर का है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट इकोनॉमिकली रिच होने का अगर आप एक कोई पैमाना देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, टर्सरी सेक्टर जितना ज़्यादा वहाँ पर ग्रो होगा, वो कंट्री या वो स्टेट उतना ही डेवलप माना जाएगा। मतलब सर्विस सेक्टर जहाँ पर जितने ज़्यादा इमर्ज होंगे, जितने ज़्यादा डेवलप किए जाएंगे, वहाँ पर उतना ही डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर आगे एक दो मैप टेबल दिए हुए, चार्ट दिए हुए हैं, उनमें दिया हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों सेक्टर्स का कैसे कैसे चेंज हुआ है। पिछले 100 ईयर्स का इन्होंने इसमें स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर 1973 और 2003 का दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर का देख लीजिए आप, 1973 में सबसे ज़्यादा रोल है, सेकेंडरी का कम है, टर्सरी का थोड़ा ठीक ठाक है। 2003 में प्राइमरी का कम हो गया, सेकेंडरी का थोड़ा बढ़ा है और टर्सरी का और ज़्यादा बढ़ गया। ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है इन तीनों सेक्टर्स में। टाइम के साथ जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, प्राइमरी और प्राइमरी का रोल कम होता जा रहा है, टर्सरी और सेकेंडरी का रोल बढ़ रहा है, टर्सरी एक्टिविटी का रोल सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है आगे आने वाले टाइम में। ये कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा है कि आज के टाइम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देख लें, हॉस्पिटल देख लें, पोस्ट ऑफिस देख लें, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जितने म्यूनसिपल बैंक्स वगैरह, ये सब के सब क्या है, टर्सरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स जहाँ भी काम करें, वो सब के सब किसके एग्जाम्पल हो गए, टर्सरी के एग्जाम्पल हो गए। तो इसलिए टर्सरी एक्टिविटी में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऐप वगैरह, मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम है, मोबाइल के अलावा जो कुछ सब के सब क्या है, टर्सरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोल टर्सरी सेक्टर का बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा ये शेयर दिया हुआ जीडीपी में कितना कितना शेयर है इनका, यहाँ देख लीजिए आप। प्राइमरी से ज़्यादा था, सेकेंडरी कम है, टर्सरी का फिर थोड़ा ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो गया, टर्सरी का रोल शेयर सबसे ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट का एक मैप दिया हुआ है। आप सोचो सबसे ज़्यादा जॉब कौन सा सेक्टर देगा, प्राइमरी सेक्टर देगा, सेकेंडरी देगा, टर्सरी देगा। सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा होगा टर्सरी सेक्टर, सबसे जीडीपी में रोल है टर्सरी सेक्टर का, बट जॉब दे रहा है प्राइमरी सेक्टर। बिकॉज इंडिया में मोर देन 60% लोग एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व हैं, चाहे उनका वहाँ यूज है या नहीं है, बट वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं। इसलिए प्राइमरी सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब देता है, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो, फिशिंग के वर्क हो, एयरडिंग के वर्क, पशुपालन, डेयरी वगैरह से रिलेटेड जो वर्क है, माइनिंग वगैरह के वर्क है, इन सब ये सब के सब प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। इसलिए जॉब सबसे ज़्यादा मिलती है प्राइमरी एक्टिविटी में। जीडीपी में ज़्यादा रोल किसका है, टर्सरी एक्टिविटी का है। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो कहाँ एम्प्लॉयड है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, प्राइमरी सेक्टर में कहाँ है सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर दो वर्क का, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सुना होगा आपने। एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है कि ज़रूरत तो होती कम लोगों की, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत है 3 लोगों की, काम कर रहे हैं 8 लोग,
3 लोग काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, 8 लोग काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, दूसरे आदमी के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, दोनों की फैमिली में 5-5 लोग हैं, तो 5 हेक्टेयर वाले का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जबकि 5 आदमी काम कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर वाले का प्रोडक्शन कम होगा जबकि वहाँ भी 5% ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हेक्टेयर 2 ही है। अगर वहाँ पर 2 आदमी काम करेंगे तो भी उतना प्रोडक्शन होगा, 10 काम करेंगे तो भी उतना प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमें दिखता नहीं है। हिंदी में उसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, कि लगता है कि काम कर रहा है बट उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किस सीज़न पर्टिकुलर में उनको वो जॉब मिलती है, बाकी टाइम वो फ्री रहते हैं। जैसे अम्ब्रेला बनाने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, ये सब क्या है, सीज़न के हिसाब से इनको जॉब मिलता है। जैसे इनका सीज़न ख़त्म, इनका एम्प्लॉयमेंट जो जॉब मिला हुआ तो वो खत्म हो जाता है, तो इसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया की ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है कि जहाँ ज़रूरत होती कम लोगों की, वर्क कर रहे हैं ज़्यादा, तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ये उसके बारे में लिखा हुआ है। Hidden in the contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment, and it is also called disguised employment। लगेगा ऐसे काम कर रहा है बट उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।